वंदे मातरम, वंदे मातरम। गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, यमुना मैया की जय, पार्वती विशाल की जय, पार्वती विशाल की जय, कैंप कमांडर श्री राजेश अमोल की जय। आज का जो कार्यक्रम है वंदे मातरम ट्रेनिंग एजुकेशन फाउंडेशन में जो रंगारंग कार्यक्रम और जो जिस प्रकार से भारत माता की जय, भगवान बद्री विशाल, माँ गंगा यमुना के जोश और उल्लास के साथ जो ये नारे लगाए जा रहे हैं, अपने तिरंगा ध्वज को लहराते हुए प्यारे बच्चे, ये हमारे उत्तराखंड की आन बान शान और हमारे भारतवर्ष का गौरव है। ये आज जो यहाँ पे जो एक जश्न और आप लोग जो देख रहे हैं, युवा और युवतियां, इन बेटा और बेटियों के तरफ जो ये जोश और एक खुशी की जो लहर आप देख रहे हैं, ये हमारा संदेश वंदे मातरम ट्रेनिंग एजुकेशन फाउंडेशन निःशुल्क संस्थापक पूर्व सैनिक नायक राजेश सेमाल और ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे बेटा और बेटियों की तरफ से माननीय एसएसबी युवा जुझारू हिमालय पुत्र, मां गंगा यमुना, उत्तराखंड की देव भूमि में जन्मे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के लिए ये हमारा खुशी का संदेश है। हमारे बच्चों के अंदर, पूरे उत्तराखंड के देशवासियों के अंदर, बेटा और बेटियों के अंदर, मातृशक्ति के अंदर जो ये खुशी की लहर और जोश और जो माननीय श्री धामी जी को जो बधाई जा रही है और जो माननीय एसएसपी धामी जी जो शीर्ष नेतृत्व हिमालय उत्तराखंड का जो मुकुट है, देवभूमि है, जिस हिमालय पर्वत को, जिस देवभूमि को देखने के लिए तमाम भारतवर्ष, तमाम विश्व और वर्ल्ड के लोग आकर के यहाँ पे तीर्थ हो जाते हैं और माँ गंगा यमुना के श्री चरणों में और माँ गंगा के लहराते हुए पावन नदी पे नहा करके अपने पाप को धुलते हैं। ऐसे उत्तराखंड का शीर्ष नेतृत्व करने जा रहे हैं हमारे एसएसबी मान्य श्री धामी जी और मान्य श्री एसएसबी धामी जी को ये वंदे मातरम ट्रेनिंग एजुकेशन फाउंडेशन ढेर सारी शुभकामनाएं और माँ गंगा यमुना से प्रार्थना करते हुए हम पुनः एसएसबी युवा मान्य धामी जी को ढेर सारी बधाई देते हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आज जो हम खुशी का जो एक माहौल यहाँ पे वंदे मातरम फाउंडेशन निःशुल्क में जो हम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी जो खुशी की बात है वो है कि जो एक धामी जी हैं वो एक सैनिक परिवार से हैं और धन्य हो उस पिताश्री सैनिक, देश के जो सैनिक रहे हैं और धन्य हो उस मातृशक्ति को, माता को, उनके श्री चरणों में सैनिक नायक राजेश सेमाल का धन्यवाद प्रणाम, जिन्होंने पुष्कर सिंह धामी जैसे बेटे को जन्म दिया, जो कि दोबारा से फिर से उत्तराखंड का श्रेष्ठ नेतृत्व करने का जो कमांड उन्होंने अपने हाथ में ली है। क्योंकि खुद जब हमने उनकी डेविड सुनी है तो उनका कहने का मतलब यह है कि मैं एक सैनिक का बेटा हूँ, मैं एक फौजी का बेटा हूँ और एक सैनिक का जो बेटा होता है, सैनिक जो परिवार होता है, एक अनुशासन और डिसिप्लिन से बना हुआ होता है। उसके अंदर भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता जैसे बहुत सारी चीजें जो देश के अंदर होती हैं, जिस प्रकार की जो भी नेगेटिविटी जो सोच होती है, वो एक सैनिक परिवार के अंदर नहीं होती है। सैनिक का जो परिवार होता है, सैनिक जो होता है, वो अपने बच्चे को देश के प्रति मर मिटने के लिए और देश के प्रति उसका एक ही नारा होता है कि हम जिएंगे तो देश के लिए और मरेंगे तो देश के लिए। ऐसे सैनिक परिवार से पले, जन्मे और संस्कारों से भरे मैं पुनः पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तराखंड
क्रांति जिन्होंने लाई उत्तराखंड के लिए जो समर्पित हैं उत्तराखंड के आंदोलनकारी मान्य श्री रविंद्र जुगरान जी को। मान्य श्री रविंद्र जुगरान जी इस फाउंडेशन वंदे मातरम ट्रेनिंग एजुकेशन फाउंडेशन के हिस्से हैं और मान्य श्री रविंद्र जुगरान जी का ये वंदे मातरम ट्रेनिंग फाउंडेशन एक परिवार है, क्योंकि यहाँ इस परिवार में आकर के मान्य श्री रविंद्र जुगरान जी ने नजदीक से इस फाउंडेशन को देखा है, जड़ से इस फाउंडेशन को देखा है और यहाँ के जो युवा युवतियां जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके जोश और उल्लास को देख करके उन्होंने हमें ढेर सारी बधाई देते हुए इस फाउंडेशन से और इस गंगा माँ यमुना के त्रिवेणी घाट पर के संकल्प लेकर के वो निकले हैं कि राजेश सेमवाल ऐसे वंदे मातरम ट्रेनिंग एजुकेशन फाउंडेशन में जहां आप ट्रेनिंग दे रहे हैं और आप एक सैनिक जिन्होंने अपने रिटायरमेंट का पैसा और जिन्होंने अपने पूंजी धनराशि और 38 से 40 लाख के ऊपर आपके ऊपर आज SBI और PNB का कर्जा है और जहां से मतलब कि पुनः पूरा इंक्वायरी करके गए हैं रविंद्र जुगरान जी, उन्होंने कहा है धन्य है राजेश सेमवाल, धन्य है ऐसे सैनिकों जिन्होंने अपने देश की सेवा की सीमा पर ड्यूटी करके जो खून पसीना का कमाया हुआ पैसा था वो अपने पूरे उत्तराखंड के देशवासियों और बेटा बेटी को समर्पित कर दिया। वो मुझे पूर्ण उम्मीद है, विश्वास है कि यहाँ फाउंडेशन की हर एक एक्टिविटीज, हर एक अच्छाई, जो यहाँ की जो इन बच्चों की जो निष्ठा है, जो देश के प्रति जो इनके अंदर जुनून और जोश है, ये सारा संदेश मान्य श्री रविंद्र जुगरान जी, महामहिम राज्यपाल और SSP मान्य अपने धामी जी के पास पहले ही पहुंच चुका है। हम इसी उम्मीद के साथ बैठे हैं और हमें जो यहाँ पे जो ये बेटा बेटी देख रहे हैं, इससे हमारी एक कंपनी बसंत नगर जा रखी है जो कि ट्रेनिंग सेंटर को तैयार कर रही है। हमारे बच्चे खुद अपने आप बिल्चा चला रहे हैं, हमारे बच्चे खुद अपने आप वहां पे सिमट ये अपने आप रोड़ा अपने आप बिछा रहे हैं, हमारे बच्चे खुद अपने आप वहां पे जाकर के काम कर रहे हैं क्योंकि उनको देश का सैनिक बनना है, क्योंकि वो एक सैनिक के साथ जुड़े हुए हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। परंतु हमारे पास समय, हर एक समय बहुत कम है, क्योंकि अभी पुलिस की भर्ती है और आर्मी की भर्ती जून में होने को कह रहे हैं, पुलिस की भर्ती का अभी अप्रैल में है और हमारे लिए यहाँ पे लेटर जारी हो चुका है कि आप इस जगह को छोड़ दीजिए। ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक दुख का विषय भी है और हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी एक मतलब जो हमारा मिशन था, जो हम सोच रहे थे कि हम इस बैच को पूरा यहाँ पे निकालें जून तक, लेकिन हमारे लिए लेटर जारी हो गया है और उन्होंने अपने विभाग के बंदे को भी यहाँ भेज दिया है कि तत्काल इसको खाली करें। हम सरकारी ऑर्डर, लोग जो सरकारी हुकूमत है, सरकारी ऑर्डर है, हम उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक सैनिक हूँ और अनुशासन डिसिप्लिन से बना हूँ। हम यहाँ पे दोबारा पुनः जब हमें यहाँ पे फोर्स करेंगे, हम जरूर ये जगह छोड़ देंगे, लेकिन पुनः हमारे पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर हमारा जो प्रोला में है वो अधूरा है। मैंने जितना कर्जा लेना था लोगों से लोन लेकर के, हाँ मान्य श्री रविंद्र जुगरान जी ने कहा कि राजेश आप ले लो, कर्जा ले लो, इधर से लो उधर से लो, आप ट्रेनिंग सेंटर तैयार करो, पर हमने चारों तरफ से ले लिया है और अभी भी ट्रेनिंग सेंटर अभी भी 10-15% बाकी है, क्योंकि लैट्रिन बाथरूम नहीं बने हुए, गड्ढा और अन्य और चीजें। जितनी मेरी हिम्मत थी, जितना मैंने लोकल कर्जा लेना था, बैंक का लेना था, वो ले लिया। अब मुझे ना कोई कर्जा देने के लिए तैयार है, ना कोई बैंक देने के लिए तैयार है, पर लेकिन हिम्मत इस सैनिक इतनी है कि जैसे हमें यहाँ से और प्रेशर करके यहाँ से उठाया जाएगा, मैं अपने बच्चों को यही पहाड़ पे ले जाऊंगा। मेरे बच्चे तैयार हैं और यहाँ पे जाकर के हम अपना तिरपाल करेंगे और इस बैच को मैं जारी रखूंगा, पर लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि ये जो युवा है, ये बच्चे हैं, ये स्ट्रांग है। मेरा जो सपना है, मेरा एक ही सपना है कि मैं अपने भारतवर्ष को, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाऊं, जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है। ये हमारे लिए आज के लिए बड़ी गर्व की बात है कि इस पूरे भारत का शीर्ष नेतृत्व करने वाले वो महान व्यक्ति हैं जिन्हें आज पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 में
और बड़े मान सम्मान और इज्जत के साथ इस भारत माता का नाम, भारतवर्ष का नाम और मान्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नाम लिया जाता है। ऐसे हमारे एक देश से भी ज्यादा जनसंख्या है जो कि यूपी को कमान करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और उस देश का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड से जन्मे, इस देवभूमि से जन्मे माननीय योगी जी। अपना ये उत्तराखंड इतिहास के पन्नों में पूरे वर्ल्ड में छा रखा है। सीडीएस बिपिन रावत अमर रहे। सीडीएस बिपिन रावत का नाम आज पूरे वर्ल्ड में है, वो भी इस माटी और इस उत्तराखंड में जन्मे हुए हैं। पूरे वर्ल्ड और पूरे हिंदुस्तान में एक खुशी की लहर और सभी बड़े गर्व के साथ कहते हैं ये उत्तराखंड में जन्मे वीर पुत्र है। ऐसे हमारे योगी जी हैं, दामी जी हैं। हमारे हर एक जगह आप देखिए, अगर यहाँ के उत्तराखंड के ही आईएएस हैं जो अभी सलाह करो दिल्ली में जा रहे हैं, यहाँ के जो आईएएस हैं, पीसीएस हैं, आईपीएस हैं, आंदोलनकारी हैं रविंद्र जुगरान जैसे, तमाम जैसे बुद्धिजीवी लोग जो भी आज जिनका आज बड़े गर्व के साथ नाम लिया जाता है, वो सारे अगर इतिहास आप पढ़ के देखें तो सबसे ज्यादा उत्तराखंड के, इस हिमालय पुत्र के, इस गंगा माँ यमुना के पुत्र हैं। और ऐसे ही पहले रहे इस उत्तराखंड के देवभूमि में, ऐसे ऐसे वीर जन्मे हैं, जसवंत सिंह बाबा जैसे, गब्बर सिंह जैसे, टिल्लू रोतेली जैसे, गोरा देवी जैसे, और तमाम जिन्होंने अपने उत्तराखंड के लिए अपने, जैसी हमारी गढ़वाल राइफल है, हमारी रॉयल बटालियन, रॉयल गढ़वाल राइफल है, मैं उसी रॉयल बटालियन गढ़वाल 3 गढ़वाल राइफल का एक जवान हूँ, जिन्होंने ब्रह्मावर्त श्रीलंका में अपना और चाइना की लड़ाई में, पाकिस्तान की लड़ाई में अहम भूमिका निभा करके और अपने जीवन को बलिदान करके चारों तरफ से इस सीमा को सुरक्षित रखा है। और गढ़वाल का नाम आज पूरे विश्व में उत्तराखंड में गर्व से लिया जाता है और इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाया है। ऐसी गढ़वाल राइफल को सच सच नमन। और मैं ऐसी अपने वीर बहादुर ऐसे गढ़वाल राइफल को, और उस गढ़वाल राइफल का मैं एक बेटा हूँ, उस गढ़वाल राइफल का परिवार का एक सैनिक हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं एक गढ़वाल राइफल का जवान। जितनी भी आप देखते हैं वर्ल्ड के अंदर जिनकी नजर जाती है, बातें सेना की तरफ जाती है, और सभी पूरा वर्ल्ड कहता है कि जो सेना हिंदुस्तान के पास है, जो जवान और जो बेटा और बेटियां हिंदुस्तान की माटी पे जन्मे हैं, काश अगर ऐसे वीर जवान हमारे देश में होते तो हम वर्ल्ड में राज करते। और लेकिन ये प्रिय देश है, ये अपने ही देश में खुशी की एक लहर से खुशी से रहना चाहता है, क्योंकि ये प्रिय जो देश है, इतने वीर बहादुर, इतनी मतलब देश के शीर्ष नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री इस भारत देश में है, फिर भी हम किसी देश पे हम नहीं आक्रमण, ना किसी देश पे हम गोली चलाते हैं, क्योंकि ये देश वो देश है जो हर समय ये कामना करता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सर्वे भवन्तु मतलब सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे। पूरे विश्व की कामना अगर कोई करता है तो ये हिंदुस्तान, ये भारतवर्ष करता है। जो पूरे देश को शांति प्रिय देखना चाहता है, जो देश हर देश की खुशियां देखना चाहता है, वो देश क्या कभी किसी देश पे आक्रमण करेगा? नहीं। और अभी तो इतिहास भी गवाह है कि जब भी गोली दुश्मन की चली है, पहले दुश्मन ने हम पे आक्रमण किया है, लेकिन जब ये हिंदुस्तान का लाल जगह है और जब गोली हमारी चली है, तो किसी ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब आज तक नहीं दिया है। ये भी इतिहास गवाह। बस मेरा एक ही सपना है, और ये जो मेरी ट्रेनिंग है, इसमें पूरे इतिहास पूरे उत्तराखंड को मालूम है कि प्रोला में जो मेरा पहला बैच चला, 85 बच्चों को जो मैंने ट्रेनिंग दी 2 महीने की, उनसे मैंने 1 रुपये भी शुल्क, आवेदन शुल्क तक भी नहीं दिया, वो पूरा रिटायरमेंट का पैसा लगाया। 328 बेटों को 4 मंथ की ट्रेनिंग दी, टीचर्स रखा, दिन रात उनके लिए मेहनत की, किसी बेटी से 1 रुपये भी आवेदन शुल्क नहीं दिया, उसका भी अपना पूरा रिटायरमेंट का पैसा कर्जा लेके किया। तीसरा, हम यहाँ से सितंबर से ये हमारा बैच चल रहा 2021 से, और ये 2022 में किया है।
क्योंकि सितंबर से हमने दिसंबर के लिए तैयार किया, लेकिन भर्ती पोस्टपोन होगी, फिर अप्रैल के लिए तैयार किया, पोस्टपोन होगी, और अभी हम आगे पुलिस के लिए अप्रैल के लिए और जून के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी इसमें इतनी मुश्किल, इतना कर्जा पड़ रहा है, क्योंकि मुझे इन बेटा बेटियों के पेरेंट्स से निवेदन करना पड़ रहा है कि आप मेरा हाथ बढ़ाओ, क्योंकि मैं इस समय बहुत वीक और कम, मतलब वीक मैं नहीं हूँ, मतलब आर्थिक स्थिति से, धन से, क्योंकि मैंने तो बेटा बेटियों को खाना तो खिलाना है, तभी तो मैं ग्राउंड दौड़ा पाऊंगा। और जो मेरा संदेश माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के जो श्रेष्ठ नेतृत्व कर रहे हैं, उत्तराखंड का जो श्रेष्ठ नेतृत्व कर रहे हैं, पुष्कर धामी जी, महामहिम राज्यपाल जी और उत्तराखंड आंदोलनकारी मान्य श्री रविंद्र जुगरान जी, मेरा आप लोगों के लिए, मेरा और मेरा बेटा बेटियों का उत्तराखंड के जो मैं तैयार कर रहा हूं, हमारा आप लोगों के लिए एक संदेश है। इस राजेश सेमाल को कोई हीरा मोती नहीं चाहिए, इस राजेश सेमाल को कोई धन दौलत नहीं चाहिए, इस राजेश सेमाल को सिर्फ अपने बच्चों के लिए चावल लगाना चाहिए। क्या आप दे सकते हैं? देंगे, क्योंकि ऐसे नेतृत्व करने वाले जो उत्तराखंड के अंदर हैं, जरूर इस वंदे मातरम ट्रेनिंग और इस सैनिक की पुकार सुनेंगे। मुझे सिर्फ अपने बेटा बेटियों के लिए चावल लगाना चाहिए, और जो ट्रेनिंग सेंटर मेरा अधूरा है वो पूरा हो जाए तो मैं उत्तराखंड की ही काया पलट कर दूंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। मैं इस उत्तराखंड के अंदर किसी भी बच्चे को, किसी भी बेटा और बेटी को गलत रास्ते पे नहीं जाने दूंगा, मैं किसी को नशे की तरफ नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मुझे अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है। जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में जाकर के मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूं, जिस गांव में जाकर के मैं वहां की मातृशक्ति और वहां की जनता को मोटिवेट करता हूं, वो पुनः उसी 1 घंटे के अंदर कसम खाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि इस गांव के अंदर दोबारा नशा नहीं चलेगा। वो बेटा बेटी शपथ लेने के लिए तैयार हो जाती है कि हम जीवन भर कभी नशा नहीं करेंगे। और ऑलरेडी मैं 35 ग्राम सभा को नशा मुक्त ग्राम सभा बना चुका हूँ। और ये हमारे लिए जो यहाँ पे खुशी का जो विषय है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो अभी जो हमारा नृत्य चला, कल जो हमारा जलपान वगैरह, जो भी चीजें हमारे कल और परसों से जो यहाँ पे हम किए जा रहे हैं, ये खुशी की जो हमारी लहर, ये खुशी का जो माहौल है, ये इसका जो श्रेय जाता है, ये जो हम कर रहे हैं, ये हम एक जो खुशी की है, ये जो हमारे सभी जो यहाँ से जो चुने गए तमाम जो जिन्होंने विधानसभा का श्रेष्ठ नेतृत्व करना है, मैं बधाई देना चाहूंगा। पुरोला विधानसभा से जो अभी विजय हुए हैं, दुर्गेश जी को मैं बधाई देना चाहूंगा। यमुनोत्री विधानसभा से संजय डोभाल जी को मैं बधाई देना चाहूंगा। धनवल्टी विधानसभा से प्रीतम जी को मैं बधाई देना चाहूंगा। गंगोत्री सीट से सुरेश जी को मैं तमाम जो पूरे उत्तराखंड का श्रेष्ठ नेतृत्व करने के लिए जो चुने गए हैं, जो जनता ने, मातृशक्ति ने बड़े साहस और ईमानदारी उल्लास के साथ जो चुन करके भेजे हैं, और उनके ऊपर जो पूरे उत्तराखंड का श्रेष्ठ नेतृत्व कर रहे हैं मान्य श्री धामी जी को, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और ये वंदे मातरम ट्रेनिंग एजुकेशन फाउंडेशन, इन सभी कैबिनेट जो कैबिनेट में अभी जिनको दायित्व दिया गया है, सभी को पुनः एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड की एक जो उत्तराखंड का लहराते हुए हिमालय पर्वत और ये गंगा यमुना की लहरें, ये यही कह रहे हैं कि उत्तराखंड नशा मुक्त उत्तराखंड बनना चाहिए। ये उत्तराखंड, इस उत्तराखंड के अंदर नंबर 1 एजुकेशन और नंबर 1 हेल्थ, और बच्चा युवा और युवक के प्रति समर्पित, और देश के ऊपर प्रचंड, देश में पूरा अपना चारों सीमाओं पे, ताकि हमारे जो बच्चे हैं ये अपना तिरंगा लहराएं और इस उत्तराखंड का नाम रोशन करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और पुनः उत्तराखंड के जो श्रेष्ठ नेतृत्व के लिए जो पद पे विराजमान हैं, उनको धन्यवाद देता हूं। और ये पूर्ण विश्वास के साथ, अभी तो विश्वास नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि इस बार उत्तराखंड के अंदर जो भी काम होंगे वो भ्रष्टाचार से मुक्त, जाति सांप्रदायिकता से मुक्त, और
जरूर यह उत्तराखंड एक नशा मुक्त उत्तराखंड, नशा मुक्त युवा, नशा मुक्त उत्तराखंड बन करके उत्तराखंड का नाम रोशन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए भारत माता की जय जयकार के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।